नमस्कार, आप देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज सुबह से ही इन्फोसिस फोकस में है क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो 10% टूटा, इंडेक्स में हेवी वेट है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स पे कहीं ना कहीं असर, साफ तौर पे असर आता हुआ नजर आया। 8516 देखिए, कल का जो ओपन लेवल था वो था 8515, बिल्कुल उसी लेवल पे है, यानी कि हम एक कंप्लीट रिवर्सल कर चुके हैं। कल की जो तेजी थी वो बिल्कुल गवा दी है बाजार ने और कल के ओपन पे खड़े हैं 8515, जिस लेवल पे हम खड़े हैं। कल बाजार यहीं से शुरू हुआ था। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स हैं आज निफ्टी पे। खासतौर से इन्फोसिस और टीसीएस नतीजों के बाद जिस तरीके से टूटे हैं, उन्होंने दबाव बनाया। कुछ तेजी वाले स्टॉक्स जिसमें आज इंडेक्स स्पेसिफिक टाटा स्टील, एमएनएम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स पे तेजी बनती हुई नजर आई। और एफएनओ के टॉप गेनर्स में टाइटन, टाटा स्टील, भारत फाइनेंशियल, इंडियाबुल्स हाउसिंग एक पुल बैक दिखा रहा है। इंडियाबुल्स हाउसिंग और टाटा मोटर्स पे इसमें फोकस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आज ऑटो बैक आउट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें टाटा मोटर्स और एमएनएम शामिल है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इंडोकाउंट, टीसीएस और एसआरएफ, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर एफएनओ में दबाव बना। लेकिन फटाफट से ऑप्शंस और फ्यूचर्स के आंकड़े देखें तो 2% के आसपास के एडिशन दिखेगा निफ्टी फ्यूचर्स पे। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि 8500 की कॉल ले लें, उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा का एडिशन है। 8600 की कॉल पे 9.3 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए हैं, यानी कि 8600 की कॉल में आज ताज़ा राइटिंग दिखी, ऊपरी स्तरों पर दबाव बना। अब 60 रुपये पे प्रीमियम कोट कर रहे हैं, 22% की गिरावट है। और नीचे की साइड पे अभी भी ये राहत है कि 8500 की पुट में अनवाइंडिंग नहीं हुई है। 8500 की पुट में आज भी राइटर खड़ा है और आज भी लगभग 3 लाख शेयर्स जो है, माफ कीजिएगा 1.9 लाख शेयर्स जो है 8500 की पुट में जुड़ते हुए नजर आए हैं। मेरे साथ बाजार पे बात करने के लिए गौरव बिस्सा साहब मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ये इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? क्या एक बड़े डाउनफॉल की तैयारी कर रहे हैं मार्केट या फिर एक टेम्परेरी करेक्शन फेज है जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा? कहां तक आप लगता है निफ्टी अगर स्लाइड होगा तो उसके बाद फिर से पोजीशन बनाएंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, जो अभी मोमेंटम आया है मार्केट में, जो मल्टीपल ब्रेकआउट्स वगैरह भी हुए हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कूलिंग ऑफ हो भी जाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे इसे देख नहीं सकते हैं। 8480, 8500 स्पॉट लेवल्स में काफी एक महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ पे सस्टेन करेगा तो आपको फिर से 8600 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। और रही बात कहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड के जो नेगेट होने की जो बात होती है, वो 8480, 8460 के नीचे का ट्रेड होगा तो आपको यहाँ से 150 रुपए तक के डाउनफॉल देखने मिल सकती है और वो टूटा तो और फिर आपको 8200 तक के भी देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे अग्रेसिवली शॉर्ट्स मेरे हिसाब से शायद उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो अभी भी अपने होल्ड करे हुए हैं। अगर जो आज कंट्रीब्यूशन देखोगे आप तो इन्फोसिस और टीसीएस, इसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने मिली है और उसका प्रेशर काफ़ी आपको देखने मिला है। तो आज एक बार जब इवेंट खत्म हो जाएगा, जब इन्फोसिस और टीसीएस का एक मोमेंटम जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर नए ट्रिगर्स के होंगे, वो एक देखने काफ़ी ज़रूरी है निफ्टी के लिए। तो वो ऐसा मुझे लग रहा है शायद एक बार बाउंस बैक आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए, आप मानते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेंड अप्रोच करें, 8480 का स्टॉप लॉस लगा के तेजी बनाए, 8600 फिर लगेगा बाजार पे। लेकिन अब जो यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई है, उम्मीद यही है कि मार्केट्स यही थी कि जो मार्केट्स आज ओपन होंगे वो नेगेटिव टेरिटरी में होंगे और बिल्कुल वही हुआ। देखिए, फ्रांस पे जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 84 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा घायल हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही थी कि यूरोपीय बाजारों पर दबाव बनेगा। और ये तब जब स्टिमुलस राहत पैकेज पे कोई भी छेड़छाड़ ईसीबी ने नहीं की है। कल के सत्र में हल्की तेजी थी लेकिन आज गवा दी वो तेजी। डैक्स, फुटसी, कैक आधे फीसदी के लॉसेस के साथ खुले हैं। प्रदीप सुरेखा साहब मेरे साथ आप जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है। आप बताइए निफ्टी पे आप क्या स्ट्रैटेजी बताई है अपने क्लाइंट्स को? रजत, 2 दिन पहले भी आपसे बात हुई थी, वही डिस्क्लोजर फिर पहले देना चाहता हूँ। हालांकि उस दिन मैं रॉन्ग हो गया था क्योंकि मैंने ये कहा था ट्रेंड अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। आज फिर अपनी उसी हालात में बात हो रही है कि हम ऊपर टिक नहीं रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में फिर हम ट्रेड कर रहे हैं। मेरे को लगता है आज की स्क्रीन देख के शायद निफ्टी इस बार 8460 की तरफ जा सकता है। डिस्क्लोजर वही रहेगा, जो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं उनके लिए ये ट्रेंड नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप फिर शॉर्ट कीजिए 8570 का स्टॉप लॉस और 8460 का टारगेट। राइट, एक स्टॉक बताएं सर जिसपे आप सबसे ज्यादा पोजीशंस मान रहे हैं कि बन जाएगी, तेजी की या फिर मंदी की? नहीं, मंदी की पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा बाजार भी ढीला लग रहा है और सबसे कमजोर पैक है टेक पैक का। इसमें देखिए जिस तरीके से पिटाई हो रही है, मेरे को लगता है टेक महिंद्रा का नंबर लगेगा और 470 के आसपास इस स्टॉक को हम देख पाएंगे। इसमें 524 का स्टॉप लॉस लगा के 478 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जाता है। चलिए, वैसे भी आईटी आज प्रॉब्लम एरिया है और टेक महिंद्रा टूट रहा है। अब आप समझते हैं 478 का टारगेट। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजीत मिश्रा साहब जुड़े रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी बताएं निफ्टी पे स्ट्रैटेजी।
शुक्रिया रजत देखिए यहाँ पे मार्केट में बायस पॉजिटिव साइड पर ही है। आज जस्ट जो आईटी की वजह से जिस तरीके का डिक्लाइन है, प्रॉफिट टेकिंग रादर मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहा है, वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। बट मुझे लगता है कि बायस पॉजिटिव बायस ही मेंटेन रहेगा। जिस तरीके से ऑटो और बैंकिंग मेजर्स अभी बिहेव कर रहे हैं, तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की ही रिकमेंडेशन रहेगी। 8490 के अराउंड पे आप बाय करें, 8470 का स्टॉप रखें और 8540 50 तक के टारगेट्स के लिए स्पॉट के हिसाब से, यानी स्पॉट के हिसाब से 8490 पे खरीदनी है निफ्टी, आप बोल रहे हैं? एग्जैक्टली राइट। एक स्टॉक जी, एक स्टॉक बताएं जो आप खरीदारी की साइड पे चुनेंगे अगर बाजार 8490 पे आ गया तो। देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से कि स्टॉक में वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस बना रहेगा इररिस्पेक्टिव मार्केट कंसोलिडेट होती है या नहीं। यहाँ पे अमर राजा बैटरी में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस रहेगा 920 तक के टारगेट के लिए। शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। अब नीरव चेड़ा साहब जुड़े हैं निर्मल बैंक से। नीरव जी नमस्कार। सर बताएं निफ्टी पे स्ट्रैटेजी सबसे पहले, क्या यहाँ से बिकवाली अभी और बढ़ेगी? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए निफ्टी में 8500 के अगर स्ट्राइक देखें तो वहाँ पे पीसीआर पॉजिटिव होते जा रहा है। आई थिंक अराउंड 1 होते जा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव। अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट देखें तो 86 और 87 में करीब करीब सेम ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, अराउंड 55 लाख शेयर्स का। तो मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी 8500 तक नीचे जा सकती है, मगर वहां से रिस्पेक्ट सपोर्ट करेगी और वहां से ऊपर जाएगी, अराउंड 8600 तक आ सकती है। तो आई वुड से बाय ऑन डिप्स अप टू 8500 स्पॉट लेवल और स्टॉप लॉस बनेगा 8460 का, टारगेट रहेगा 8600 का। 8600 के लिए बेट लगा रहे हैं और आप मान रहे हैं 8500 के आसपास ही निफ्टी खरीद लेनी चाहिए। एक स्टॉक बताएं जो उस लेवल पे कंफर्टेबल होंगे जहां पर आप लॉन्ग्स बनाएंगे सर। देखिए मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी देखी गई है। बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर गए हैं, मगर एक स्टॉक है सेल जिसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और अभी ये हफ्ते से इसमें काफी तेजी दिखाई दे रही है। काफी ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट टू बाय सेल एट करंट लेवल। स्टॉप लॉस रहेगा 47 का और टारगेट रहेगा 56 का। चलिए बहुत शुक्रिया समय से जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। फटाफट से देख लें कि अभी तक जो स्ट्रैटेजी आई है उसमें कितनी बाय कॉल्स और कितनी सेल कॉल। इनफैक्ट 3 बाय कॉल्स निफ्टी की यहाँ पर निकल के आई है। सबसे पहले तो गौरव ऐसा मानते हैं कि ये तेजी बढ़ेगी, 8600 के लेवल तक पहुंच सकती है। आज एक टेम्परेरी फेज है करेक्शन का। 8480 का एक स्टॉप लॉस लगा के तेजी बनाए। प्रदीप सूर्य का मानते हैं 8460 तक फिसल सकते हैं, दबाव बन सकता है बाजार पे। साथ साथ अजीश मिश्रा का मानना है कि 8540 आपको खरीदना है निफ्टी, तो 8470 8480 की जोन्स पे खरीदें। और इसके अलावा नीरव चेड़ा यानी कि निर्मल बैंक मानते हैं कि 8600 तक के टारगेट्स बाजार पर देखने को मिल सकते हैं।